नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद सर और स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल कृष्णा ट्यूशन सेंटर में। दोस्तों, यदि आप भी बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं और क्लास 10th में हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वीडियो जो है कक्षा 10th के हिंदी का सेकेंड चैप्टर से ऑब्जेक्टिव लिया गया है। चैप्टर का नाम है विष के दांत। विष के दांत का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, तो चैनल पर आप बने रहिए और एक के क्वेश्चन का जो है अच्छा से रिवीजन कर लीजिए। यहाँ से बिहार बोर्ड में 100% यदि विष के दांत से कोई क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछेगा तो आपको इस वीडियो से पूछेगा, है ना। तो इस विश्वास के साथ आप इनको 2 से 3 बार देख करके तैयारी कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि सेन साहब के बेटे का नाम क्या था। ऑप्शन में दिया है कासू, मदन, रमेश, महेश। आपको बताना है कि सेन साहब के बेटे का नाम क्या था। तो दोस्तों, सेन साहब के बेटे का जो है बेटे का नाम था कासू। इसका दूसरा नाम खोखा भी था, आपको याद होगा, दूसरा नाम इनका खोखा भी था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होगा ऑप्शन का ए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ दिए थे। ऑप्शन में दिया है 4 दांत या 3 दांत या 2 दांत या 1 दांत। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन का सी, 2 दांत तोड़ दिए थे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पर कौन आता था। ऑप्शन में दिया है लोहार आते थे क्या, खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए लोहार आते थे क्या, कमेंट बॉक्स में आप लोग को जवाब देना है। पेंटर आते थे क्या, या दर्जी आते थे, या बढ़ई मिस्त्री आते थे। तो दोस्तों, खोखा को जो है ट्रेनिंग देने के लिए कौन आते थे, बढ़ई मिस्त्री आते थे, उनको ठोक ठाक का काम सिखाने के लिए। क्योंकि सेन साहब का मानना था कि यदि अपने बेटे को इंजीनियर बनाना है तो उसका हाथ जो है औजारों से वाकिफ़ होनी चाहिए, है ना। इसीलिए उन्होंने एक बढ़ई मिस्त्री को हायर कर लिए थे खोखा को ठोक ठाक सिखाने के लिए। तो 3 का सही आंसर ऑप्शन का क्या होगा, डी होगा। राइट आंसर ऑप्शन का डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। सेन साहब का जो नया मोटर कार था वो किस रंग का था। ऑप्शन में दिया है काली रंग का, या नीली रंग का, या पीली, या हरी रंग का। तो दोस्तों, आपको पता है कि सेन साहब जो नई मोटर कार खरीदी हुई थी उसका रंग कैसन था, काला रंग का। वो काला रंग का मोटर कार था, समझ गए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। यानी किस व्यक्ति ने बताया कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। क्या ये बात सेन साहब की धर्मपत्नी ने कही, या गिरधर ने कहा, या फिर सेन साहब खुद बोले, या सोफर ने कहा, यानी जो साफ करने वाले थे। तो दोस्तों, ये बात जो है सेन साहब खुद बोलते हैं, समझ गए। ये बात सेन साहब खुद बोले। तो 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन का सी। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, कह रहा है कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। किनके अनुसार सेन अपने सिद्धांत को बदल दिए थे। बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार, या गिरधर के अनुसार। तो दोस्तों, सेन साहब जो है खोखा के व्यवहार को देख करके वो अपने सिद्धांत को भी बदल दिए थे। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन का बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है कि सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी। सेन साहब की कार की कीमत 7,500, या 8,500, या 9,500, या 7.5 लाख। तो इनका राइट आंसर आएगा ऑप्शन का ए,
7,500। ठीक है, राइट आंसर आएगा ऑप्शन का ए 7,500। सेन साहब जो नई मोटर कार खरीदी थी वो काला रंग के थे और उस समय में उसका कीमत कितना था, यानी 7,500 में सेन साहब मोटर कार खरीदे थे, आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है कि सेन साहब की लड़कियां कैसी है। बातूनी है यानी बात बनाने वाली, झगड़ालू टाइप की है क्या, सुशील है या कामचोर है। आपको बताना है 8 नंबर का सही जवाब क्या होगा। कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। और हाँ दोस्तों देखिए, ठंडी के महीना में ठंडी लगबे करेगा, गर्मी के टाइम में गर्मी लगबे करेगा, है ना। तो इसके आप मौसम लेकर के यानी ठंडापन लेकर के जो है आप पढ़ाई को भूल नहीं जाइएगा। नहीं तो जो बच्चे ये ठंड उंड से नहीं डरते हैं, शिद्दत से ईमानदारी पूर्वक मेहनत करते हैं, उनका रिजल्ट आपसे बेहतर होगा। इसीलिए आप भी समय बर्बाद नहीं कीजिए और कंटिन्यू क्लास अटेंड करते रहिए। प्रत्येक रोज़ जो है वीडियो देखिए, 2 से 3 बार वीडियो देखिए ना, आपको देखते देखते याद हो जाएगा, है ना। चलिए, तो सेन साहब की लड़कियां कैसी है, सुशील है। ऑप्शन का सी एक्यूरेट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है कि विष के दांत के लेखक कौन है। बहुत इम्पोर्टेंट है, इस बार आपके बिहार बोर्ड में 100% है कि पूछेगा, है ना। आप इनको याद रख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, इसको याद करने का हम ट्रिक बता देते हैं। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा है क्या विष के दांत के लेखक, यतीन्द्र मिश्र है क्या, अशोक वाजपेयी है क्या, या फिर मैक्स मूलर साहब हैं। विष के दांत के लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो देखिए, विष यानी किसी को जो है, किसी के शरीर में यदि विष पड़ जाता है तो उनका शरीर जो है नीला पड़ने लगता है। आप महादेव जी के कंठ देखे होंगे, उसको नीलकंठ भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो वो विष को निगल गए थे। समुद्र से जब विष निकला तो महादेव को याद किया गया, सभी देवताओं ने महादेव को याद किए और महादेव आकर के विष को जो है निगल गए। तो जिसके कारण उसके गला में देखिएगा आप नीला टाइप का पड़ गया निशान। तो इससे आप दिमाग लगा लीजिएगा कि वो सर बताए थे कि विष के कारण नीला पड़ जाता है। और सब में देखिए इस टाइप का नहीं ना है। तो विष के दांत के लेखक कौन हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा। आपको ये ट्रिके से याद हो गया, है ना, है भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि खोखा के दांत किसने तोड़े, मदन ने, मदन के दोस्त ने, सेन साहब ने, या फिर गिरधर ने। तो दोस्तों, खोखा के जो दांत तोड़े थे वो मदन साहब ने तोड़े थे, यानी मदन जी ने तोड़े थे। मदन इसका राइट आंसर होगा। विष के दांत में 10 क्वेश्चन, ये 10 ऑब्जेक्टिव आप देख लीजिए। अदर क्वेश्चन को आपको देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव के रिकॉर्डिंग आपको इसके अलावा जो है 10 ऑब्जेक्टिव के अलावा आपको कोई और ऑब्जेक्टिव पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब हम लोग तीसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करेंगे। और एक ज़रूरी बात बता देना चाहता हूँ कि देखिए, एग्ज़ाम के टाइम में आपको जो है 3-4 चीज़ का जो है विशेष ध्यान रखना है। पहला नंबर की बात कि टेंशन एक को बार नहीं लेना है। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है कि एग्ज़ाम सर पर है, बहुत कम टाइम बचा है, हम अभी तक नहीं पढ़े हैं, क्या करें, फेल हो जाएंगे तब क्या हो जाएगा। कुछ नहीं, आप कंटिन्यू वीडियो को 2 से 3 बार देखते रहिए और आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है आप उसको बार बार सभी विषय का रिवीजन कीजिए। एक विषय का रिवीजन करने से नहीं काम चलेगा। और ऐसे करके जैसे मैथ का ही रिवीजन करते हैं, तो ये नहीं कि आज हम 1.1 से 1.4 तक ख़त्म कर देंगे, कल 2 पॉइंट वाला ख़त्म करेंगे। ऐसे करके बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कीजिएगा। पूरा गणित में आपको जो जो इम्पोर्टेंट आपको दिखेगा वो सारे क्वेश्चन को आपको बनाना है। समझ में आ गया? वो सारे क्वेश्चन को आप देखिएगा, वो सारे क्वेश्चन को आप पढ़िएगा, बनाइएगा, तब आपका तैयारी बेहतर हो सकता है। समझ गए? और इसके बाद यानी इस वीडियो के बाद तीसरा चैप्टर बहुत जल्द अपलोड होगा, देखना मत भूलना।